यूपी में मंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और सोचिए वो साधु के भेष में होते हैं और यूपी में जो नौकरी लगी है 27 उसमें 15 ठाकुर समाज के लोग हैं, उनके स्वजातीय हैं। SC ST के 6 होने चाहिए थे, सिर्फ 2 लगे हैं। लेकिन मीडिया चुप है, टीवी चुप है, अखबार चुप है। सोचिए अखिलेश यादव की सरकार थी तो 56 SDM की झूठी खबरें चलाई गई थी। तो ये राम राज है, योगी राज है या जातिवाद वाला राज है? और 90% SC ST OBC के लोग कब जगेंगे, ये खबर भी विस्तार से बताऊंगा। आज राहुल गांधी ने सबूतों के साथ कहा कि चुनाव आयोग बेईमानी करवा रहा है और एक पार्टी को फायदा हो रहा है। कॉल सेंटर बना के फ़ोन के जरिए नाम कटवाए जाते हैं, दलितों के, पिछड़ों के, किसानों के, अल्पसंख्यकों के, गरीब लोगों के जो बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग का अब तक जवाब नहीं आया है इस पर, लेकिन मनुवादी मीडिया कह रहा है कि आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। एक महिला पत्रकार हैं ब्राह्मण समाज की, इंडिया टीवी की, वो कह रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। एक हर्षवर्धन त्रिपाठी है, वो भी अपने आप को पत्रकार कहता है, वो कह रहा है राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कोर्ट जाएं तो जाएं क्या, वहाँ क्या है, वहाँ कौन लोग बैठे हैं। तो जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, यही स्थिति बनी रहेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में चपरासी की एक वैकेंसी भी ईमानदारी से सीट नहीं निकलती है। सोचिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हुआ और सब जगह इकोनॉमिक वीकर रिजर्वेशन का जो सीट है EVS का, वो 50 जैसे 100 सीटों की वैकेंसी है, तो 49 तो SC ST OBC के लिए। उसके बाद बचे 50 सीट, उसमें 10% रिजर्वेशन होना चाहिए था। तो 100 सीटों में 10% रिजर्वेशन मतलब 10 सीटें दी जाती है, जबकि सीट मिलनी चाहिए थी 5। तो वो एक बेईमानी। दूसरी, दलित पिछड़ों के रिजर्वेशन को बेईमानी से सीट घटा दिया जाता है और बाकी जगह एकल सीट कर दिया गया है। तो डाल पात की बेईमानी हो रही है। लेकिन जहां अपनी मर्जी से भरना हो, प्राइवेट सेक्टर में या एडहॉक पे या ठेके पर, और जहां जहां सरकार बीजेपी की है, वहां तो पूछिए मत। एक खबर बता रहा हूं, उसके बाद सोचिएगा। लखीमपुर यूपी में आता है, वही टेनी प्रसाद। लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक की नियुक्तियों आंशिक गंगवार सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की नातिन है। रशीम मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटी अचल अवस्थी, पूर्व विधायक बाला अवस्थी का पोता निधि मिश्रा भाजपा नेता कमलेश मिश्रा की पत्नी, सुमन वर्मा बैंक चेयरमैन अवधेश सिंह के जूनियर की पत्नी, रोहित गुप्ता बैंक उपाध्यक्ष का भतीजा, सौरभ सिंह बैंक चेयरमैन पुष्पा सिंह का भतीजा, संस्कृति सिंह बैंक चेयरमैन पुष्पा सिंह की भतीजी। जब बैंक में अनियमितताओं की शिकायत हुई तो एक जांच कमेटी बनी। उस जांच कमेटी में शामिल अधिकारी के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई, जो जांच कर रहा था उसको भी नौकरी दे दी गई। ये यश गुप्ता जांच अधिकारी सबल गुप्ता का भाई, खुशहाल सिंह जांच अधिकारी रत्नाकर सिंह का भतीजा। फिर से एक बार पढ़ता हूँ, अब फिर से समझिए। लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक की नियुक्तियाँ, अंशिका गंगवार, ये जो नियुक्ति हुई है ये सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की नतनी है। रशीम मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटी, अचल अवस्थी पूर्व विधायक बाला अवस्थी का पोता, निधि मिश्रा भाजपा नेता कमलेश मिश्रा की पत्नी, सुमन वर्मा बैंक चेयरमैन अवधेश सिंह के जूनियर की पत्नी, रोहित गुप्ता बैंक उपाध्यक्ष का भतीजा, सौरभ सिंह बैंक चेयरमैन पुष्पा सिंह का भतीजा, संस्कृति सिंह बैंक चेयरमैन पुष्पा सिंह की भतीजी। लेकिन ये बंदे ने जिसने ये खबर लिखी है ना, इसको सिर्फ ये पता है कि सरकारी कर्मचारियों ने अपने को बंदरबांट किया है। लेकिन इसमें जो मेन खबर है वो मैं बता रहा हूँ। सिर्फ बंदरबांट ही नहीं हुआ है, बीजेपी के मंत्री विधायकों के भी नौकरी लगी है, लेकिन उसमें भी जाति देखी गई है। 15 ठाकुर की नौकरी लगी है, उस बीजेपी के दलित पिछड़ों की नौकरी नहीं मिली है। मैं यही बात दिन रात बीजेपी के दलित पिछड़ों से कहना चाहता हूं कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बचा पाए। वो दलित पिछड़े जो बीजेपी में हैं, वो सिर्फ उनका दरी बिछाने के लिए हैं। वो सिर्फ आपको आगे रखकर देश को लूट रहे हैं। आप सोचिए, एक एक खबर करके मैं आपको बताता हूं, उसके बाद समझिएगा
कि चल क्या रहा है। भास्कर इन्वेस्टिगेशन की बड़ी रिपोर्ट, ये अखिलेश यादव के ट्विटर समर्थक ने शेयर किया है। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की नियुक्तियों में जब पड़ते खुली तो पता चला कि सत्ता से जुड़े 10 बड़े नेताओं और अफसरों के घर परिवार इस भर्ती घोटाले में शामिल हैं। बैंक में कुल 27 नियुक्तियां हुई, इनमें से 55% यानी 15 लोग ठाकुर समाज के नियुक्त हुए। तो ये मेन खबर है। सोचिए, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगा। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं की नौकरियां हुई है, ये खबर जाति छुपाने के लिए की जाती है। खबर ये है कि जो नौकरियां मिली है उसमें बीजेपी के तो हैं ही, लेकिन उसमें भी जाति विशेष के लोग हैं। सिर्फ 2 SC ST हैं, जबकि 6 होने चाहिए थे। मतलब सवर्णों की नौकरी लगी है, ये सबसे बड़ी खबर है। अब बात राहुल गांधी के वोटर लिस्ट वाले आज खुलासे की। आज राहुल गांधी ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर बनाकर उन्होंने उस दिन वोटर फर्जी वोट ऐड करने की बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि एक विधानसभा में जो है 1 लाख वोटर बढ़ा दिए जा रहे हैं। अब उन्होंने डिलीशन की बात कही कि कैसे वोट काटे जा रहे हैं, किनका, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, उन वोटरों का जो बीजेपी को नापसंद करते हैं। मौजूदा चुनाव आयुक्तों को न केवल इस्तीफा दे देना चाहिए बल्कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, रोहिणी सिंह ने लिखा है। अपने छिपने की कोई जगह नहीं, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जी को तुरंत कर्नाटक CID को सारे तथ्य सौंपने चाहिए। कर्नाटक में CID इसकी जांच कर रही है तो उसको वो फैक्ट नहीं दे रहे हैं। तो CID भी तो एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ भी तो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी जब नहीं मैनिपुलेट कर सकती तो कांग्रेस क्यों मैनिपुलेट करेगी। तो सोचिए किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल गांधी का आरोप है कि विपक्ष जिन बूथों पर मजबूत है वहां वोट काटे गए। यह काम कॉल सेंटर से किया गया, काटने वाले के नंबर बाहर से हैं। यह काम कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में हुआ है। कर्नाटक के आलंद में 10 बूथों पर 6000 वोट काटे। 2018 में 8 बूथ पर कांग्रेस आगे थी। ये तो यूपी में अखिलेश यादव ने 18,000 हलफनामा दिया था। यादव, मुस्लिम और दलित समाज के वोट काटे गए थे। ये काम बिहार में भी चल रहा है। तो ये सबसे भयानक है। और सोचिए, राहुल गांधी का खुलासा बहुत खतरनाक है। जिनका वोट डिलीट हुआ और जिसके नाम पर आवेदन देकर डिलीट करवाया गया, दोनों को राहुल गांधी ने मंच पर खड़ा कर दिया। दोनों को आइडिया ही नहीं कि ये काम किसने किया। आपके लोकतंत्र को किसी आक्रांता गिरोह ने कब्जा कर लिया है। जो ये कर रहा है वो भारत का दुश्मन है। सोचिए, तो एक गिरोह बनाकर वोटर लिस्ट से नाम आपका कटवाया जा रहा है। और चुनाव आयोग क्या कह रहा है, हम किसी का नाम बिना जांच के नहीं काटते हैं, हम उनको मौका देते हैं। और चोर की दाढ़ी में तिनका। राहुल गांधी ने अपनी PC में बीजेपी का नाम नहीं लिया, मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी की PC का जवाब बीजेपी नेता दे रहे हैं। सवाल चुनाव आयोग से है, जवाब बीजेपी दे रही है। समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरह की बड़ी चोरी जो है वो पकड़ी जा रही है। सोचिए, पहले तो EVM को शक था, अब धीरे धीरे खबर आ रही है कि कितना माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट हो रहा है। आप सोचिए, एक विधानसभा में अगर 5000 भी दलित पिछड़ों का नाम कटवा दिया जाए तो क्या होगा, और 5000 नाम जुड़वा दिया जाए, और यही बैठ के चुनाव आयोग के साथ मिली भगत से कौन कर सकता है। ये काम सत्ता पक्ष कर सकता है या विपक्ष कर सकता है। जिस देश में एक चपरासी की नौकरी के लिए बेईमानी होती हो, बैंक की नौकरी के लिए बेईमानी होती हो, वहाँ MP MLA की नौकरी ईमानदारी से मिल जाएगी, बेईमानी नहीं हो जाएगी। इस देश में संस्थाएं बनाई गई थी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकम टैक्स, ED, CBI, ये तमाम संवैधानिक संस्थाएं थी। इनका काम था जाति और धर्म से ऊपर उठकर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह की बेईमानी RSS कर सकता है, जातिवादी मनुवादी सोच के नेता कर सकते हैं, कोई दलित पिछड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि सिस्टम उसके साथ खड़ा नहीं होगा। इसीलिए बाबा साहब ने डाइवर्सिटी कहा है। जब हर जाति और धर्म के लोग सत्ता के शीर्ष पर होंगे। सोचिए, अभी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं भारत के, उन्होंने किस तरह से अंधविश्वासी को अंधविश्वास और कर्मकांड का करारा जवाब दिया। और जब मिश्रा जज थे तो उन्होंने बुद्ध विहार अयोध्या में जब मंदिर बन रहा था तो भंते लोगों ने वहाँ पिटीशन लगाया कि यहाँ तो बुद्ध विहार है। तो मिश्रा जज ने कहा था हाउ डियर यू, तब कोई नहीं बोला। अब एक दलित समाज से आने वाले जज ने कहा कि आपके प्रभु हैं तो वो खुद अपना निवारण कर लेंगे, आप क्यों चिंतित हैं।
तो इस देश में जब तक जाति के नाम पर बैलेंस नहीं होगा, जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तब तक कोई भी संवैधानिक संस्था ईमानदारी से काम नहीं करेगी। और सोचिए, जिस देश में चपरासी के लिए चोरी होता हो, वहाँ सीएम पीएम के लिए चोरी नहीं होता होगा। तो SC ST OBC किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप संविधान चुनाव आयोग से सवाल पूछिए। संवैधानिक तरीके से आपको सवाल पूछने का हक है। SIR के बहाने बिहार में तो ऑफिशियली नाम काटने का अभियान चलाया गया क्योंकि चोरी पकड़ी गई थी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।